माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा। पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। कहते हैं कि कोशिश ये करिए कि आप जो है दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा कर पाइए या ना कर पाइए, जो भी करिए आप दूसरों से ज्यादा सक्सेस हो पाइए या ना हो पाइए, लेकिन छोटी सी ही सफलता हो, लेकिन अपने दम पे होना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी सफलता के चलते जो है किसी का नुकसान ना करें। आज जो है हम लोग इस वीडियो में काव्य खंड का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम जो है हमारा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और इसी में 2 पंक्ति दिया है। तो आपका दूसरा जो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इसका परिचय पढ़ेंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में इसका जो है व्याख्या पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर जो है सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो देखिए कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ध्यान से सुनिएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दोनों जो कविता है आपका, 2 कविता इसमें है। तो पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। दोनों के जो लेखक हैं, दोनों के लेखक जो है आपका गुरु नानक। दोनों के लेखक जो है आपका, लेखक कौन है दोनों के? तो दोनों के लेखक जो है आपका गुरु नानक है। दोनों के लेखक कौन है? तो गुरु नानक है। और गुरु नानक जो थे देखिए इस प्रकार से थे। गुरु नानक का जन्म जो हुआ 1469 ईस्वी में तलवंडी जिला लाहौर पाकिस्तान में। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ 1469 ईस्वी में तलवंडी जिला लाहौर पाकिस्तान में। अभी ये जो जगह है तलवंडी, ये आपका पाकिस्तान चला गया। लेकिन आज़ादी के पहले जब ये भारत में था तो ये पंजाब में आता था। पंजाब क्षेत्र में जो है आपका तलवंडी पड़ता था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उसमें ये क्षेत्र जो है कहाँ चल गया? तो पाकिस्तान में अभी चल गया। ठीक है, आगे इनका मृत्यु जो हुआ 1539 ईस्वी में वाह गुरु कहते हुए। जब ये मरे तो उस समय जो है इनके मुख से वाह गुरु निकला। कौन गुरु निकला? तो आपका वाह गुरु। जैसे कि हमारे गांव देहात में लोग मरते हैं तो कुछ बोलते हैं, उनका आखिरी इच्छा रहता है इस प्रकार से कुछ बोलते हुए मरते हैं। तो ये जो है जब मरे थे तो उस समय वाह गुरु बोलते हुए क्या हुआ? इनका मृत्यु हो गया। आगे समझेंगे। इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री। पिताजी का नाम जो था कालूचंद खत्री था, खत्री परिवार के थे। और इनके माता का नाम तृप्ता था, माता का नाम तृप्ता था, और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पत्नी का नाम जो है सुलक्षणी था। और ये जो थे भक्ति काल के कवि थे। हिंदी साहित्य को कई कालों में बांटा गया है, उसमें से एक जो है आपका भक्ति काल है। तो भक्ति काल के ये जो है गुरु नानक क्या थे? तो कवि थे। इनका भक्ति धारा क्या था? तो इनका भक्ति धारा जो था निर्गुण भक्ति धारा। इनका भक्ति धारा क्या था? तो निर्गुण भक्ति धारा। भक्ति धारा का मतलब हुआ कि पूजा करने का जो है 2 तरीका था। एक आपका हो गया निर्गुण भक्ति धारा, और एक होता आपका सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण क्या होता है, सगुण क्या होता है? ऐसे साधारणतः जो लोग समझते हैं निर्गुण का मतलब जो जब कोई जो है मरते हैं तो उनके श्राद्ध कर्म में जो करवाया जाता है उस समय जो गाना वाना बजता है तो उसी को लोग निर्गुण समझते हैं। नहीं, निर्गुण और सगुण जो है 2 भक्ति धारा है। पूजा करने का 2 तरीका है। निर्गुण में जो है मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता है, मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता है। और सगुण में जो है मूर्ति का पूजा किया जाता है। निर्गुण में मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं होता है। केवल और केवल जो है सच्चे मन से भगवान का ध्यान किया जाता है। इसमें कोई खर्च नहीं करना है, कोई कर्मकांड नहीं, कोई नहाना धोना, कोई कुछ नहीं करना। जैसे आपको इच्छा बस वैसे करिए, लेकिन हृदय से जो है सच्चे मन से भक्ति करना है। लेकिन सगुन में जो है आपका अनेक प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, विधि विधान किए जाते हैं, मूर्ति का पूजा किया जाता है, पंडित जी को बुलाया जाता है, अनेक प्रकार के जो है सामान लाया जाता है, तब जाकर पूजा कर पाते हैं। तो सगुन जो है इस प्रकार से सगुन भक्ति धारा होता है और इस प्रकार से निर्गुण भक्ति धारा। तो पूजा करने का 2 तरीका होता है। ठीक है,
इन्हें हम लोग जो है सगुन भक्ति धारा में ही आते हैं। पूजा करने के लिए गया तो पूजा कम होगा, उसके बाद जो है फोटो खिंचाएगा ज्यादा, ठीक ना। भगवान जो है गलती से चप्पल बाहर खोल के आया तो आधा ध्यान उसका चप्पल पर है कि चप्पल नहीं खोले भाग जाए, तो ऐसे होता है। तो ये होता है आपका सगुन भक्ति धारा। लेकिन निर्गुण में अगर एक बार भगवान में लीन हो गए तो केवल भगवान का ध्यान आना चाहिए, बाकी सब कुछ भूल जाना, इस तरह से भक्ति किया जाता है। गुरु नानक की जो भक्ति, इनकी जो रचना मिलता है आपका पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में। गुरु नानक की रचना जो मिलता है पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में। क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था तलवंडी, तो तलवंडी क्षेत्र पंजाब में ही पड़ता है, तो ये इनका जो रचना मिलता है पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में। आगे देखिएगा, आगे समझिएगा इनके बारे में। इन्होंने जो है, इन्होंने वर्णाश्रम जो है वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का जो है विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का जो है प्रचार किया। वर्णाश्रम व्यवस्था जो है प्राचीन समय में जब मानव जो है आदि मानव के समान जब जंगलों में रहा करते थे तो वर्णाश्रम व्यवस्था बनाया गया था, उसमें जात पात बनाया गया था। 4 प्रकार के जाति था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो वर्णाश्रम जो व्यवस्था था उसमें, और उसके बाद कर्मकांड, इन चीजों का इन्होंने विरोध किया, जाति का विरोध किया, और इन्होंने जो है कर्मकांड का विधि विधान जो दिखावा जो पूजा में करते हैं हम लोग, उन सभी का इन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा का खंडन किया, मतलब मूर्ति पूजा के बारे में इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा सही नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया। इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार किया, इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार किया। मतलब जो है इन्होंने केवल कहा कि भगवान की भक्ति करने के लिए किसी जो है बाहरी दिखावा की जरूरत नहीं है, केवल आप जो है सच्चे मन से जो है पूजा करिए, कोई मूर्ति की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा इन्होंने बताया। तो इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया और निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया। आगे सुनिएगा, गुरु नानक ने जो है व्यापक देशाटन किया। देशाटन करना मतलब घूमना, इन्होंने बहुत ज्यादा घूमे और इन्होंने मक्का मदीना जो है आपका सऊदी अरब में है, ठीक है। मक्का मदीना में जो है बनाया गया सऊदी अरब में। तो मक्का मदीना जो मुस्लिमों का जो है पवित्र एक स्थल है, वहां लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो मक्का मदीना तक इन्होंने यात्रा की है। कौन? तो गुरु नानक ने। आगे गुरु नानक ने सिख धर्म का जो है स्थापना किया। गुरु नानक जी जो थे इन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया। गुरु नानक जो थे इनका रचना कबीर के रचनाओं से मेल करता है। कबीरदास के रचना से जो है गुरु नानक का रचना मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि कबीरदास भी जो थे निर्गुण भक्ति धारा के ही कवि थे। तो गुरु नानक जो थे कबीरदास के रचना से इनका रचना मिलता है, क्योंकि दोनों, ये भी जो है गुरु नानक जो थे या भी निर्गुण भक्ति धारा के, कबीर जो थे या भी निर्गुण भक्ति धारा के, इसलिए दोनों का रचना जो है एक दूसरे से मिलता है, विचार मिलता है। क्योंकि दोनों एक जैसा लिखने वाले हैं तो विचार तो मिलेगा ही। अब जैसे आप हमसे हिंदी पढ़ रहे हैं और कोई और टीचर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बात क्या, लगभग बहुत सारा बात मैच करेगा, क्योंकि एक ही चीज पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो मैच करेगा ही। तो इनका जो है सुनिएगा, तो गुरु नानक का जो है रचना कबीरदास के रचना से क्या होता है, मिलता है, ठीक है। आगे सुनिएगा, समझिएगा। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह, गुरु नानक के जो है रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु हुए, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक जितना रचना लिखे उनका संग्रह एक स्थान पर बहुत अच्छा से जो है किए। कौन किए? तो सिखों के 5वें गुरु, और गुरु का नाम क्या था? तो अर्जुन देव। और इन्होंने किया कब? तो 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में किया, जो कि जो है गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गुरु नानक का जो रचना था उसका जो संग्रह किए, संग्रह कौन किए? तो आपका सिखों के 5वें गुरु, और उनका नाम क्या था? तो गुरु अर्जुन देव, 1604 ईस्वी में। और जो ग्रंथ का संग्रह किए उसका नाम रखा गया गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म का पवित्र जो है ग्रंथ माना जाता है, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ।
सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो गुरु नानक जो है के रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो आपका बताएंगे गुरु अर्जुन देव। कब? तो 1604 में। और गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। रचनाओं का संग्रह जो किए उसके वह ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। अब समझिए इनके रचना, गुरु नानक के रचना। पहला है जप्पू जी, पहला जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये जो है आपका गुरु नानक की रचना है। तो जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला किनकी रचना है? तो आपका गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की क्या है ये? तो रचना है। आगे देखिए, इसमें जो है हम लोग को दो पंक्ति जो है, दो पद दिया गया है, जिसमें से ध्यान से समझिएगा। प्रथम पद में जो हम लोग को पढ़ना है, प्रथम पद में, तो प्रथम पद में इन्होंने बाहरी वेशभूषा, बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर, ये जो बाहरी दिखावा है पूजा पाठ का, और जो कर्मकांड करते हैं अनेक प्रकार के विधि विधान जो है, ठीक न, तो उन सभी को बाहरी वेशभूषा यानी कि दिखावा करना, धोती पहनना, तो तीर्थ यात्रा करना, टीका लगाना, बहुत सारा फल फली लाना, पूजा करना, तो ये सब चीज, तो बाहरी वेशभूषा और जो है पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर इन्होंने सरल सच्चे हृदय से राम के नाम के कीर्तन पर बल दिया। मतलब इन्होंने पहले पंक्ति में बाहरी दिखावा से लोगों को मुक्त होने के लिए कहा, और अगर भगवान की भक्ति करना है तो बल दिखावा नहीं करिए, मन से भक्ति करिए। बाहरी चीज जो है फूल माला ये सब नहीं भी है तो चलेगा, आप जो है जैसे हैं वैसे रहिए, लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अंदर आत्मा से करिए, सच्चे मन से करिए। ये नहीं कि बाहर से जो है पूरा पूजा करे ले ऐसे गेल है, आने हुमाद अगरबत्ती दिखा रहा, उधर मुड़िए इधर कैले, चप्पल वाले भागल जा ले रे लाभ हुआ, इस तरह से, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर इन्होंने क्या कहा कि सच्चे हृदय से राम के नाम का कीर्तन पर बल दिया। मतलब उस पर जो है सच्चे मन से भगवान का बल ध्यान करिए, बाहरी दिखावा नहीं करिए, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन से पार पहुंचा पाता है। व्यक्ति को दुखों से जो दूर करता है और उसको जो शांति प्रदान करता है, तो सच्चे हृदय से जो भक्ति किया जाता है वही उसे जो है उसे क्या करता है, दुखमय जीवन से पार पहुंचाता है। बाहरी दिखावा करने से आपका दुख दूर नहीं होगा, ना आपको शांति मिलेगा। तो पहला पद में इन्होंने ये बताया, पहला पद में हम लोग पढ़ेंगे जब पंक्ति इसके अगले में। अब दूसरा में इन्होंने बताया, ध्यान से सुनिएगा, द्वितीय पद में इन्होंने सुख में और दुख में, सुख में और दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया। इन्होंने दूसरा पंक्ति में सुख और दुख में एक समान रहने की जो है क्या दिए, तो शिक्षा दिए। व्यक्ति को देखा जाता है कि थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो उसमें बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जरा सा दुख आया तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो इसमें बताते हैं कि सुख हो या दुख हो, आप एक समान रहिए। बहुत ज्यादा सुख आ जाए तो बहुत ज्यादा उछलिए कूदिए नहीं, और बहुत ज्यादा दुख आ जाए तो बहुत ज्यादा फरफराइए नहीं, इधर उधर जो है सब जगह तर लोटे की जरूरत नहीं है, कहे की जरूरत नहीं कि हमको बहुत दुख है। तो इस चीज को समझना है, सुख हो या दुख एक समान रहना चाहिए व्यक्ति को, ऐसा शिक्षा देते हैं द्वितीय पद में। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। और कवि जो है कहते हैं कि गुरु के दूसरे पंक्ति में बताते हैं कि गुरु का उपदेश का पालन करिए, जो आपके गुरु हैं उनके आज्ञा को मानिए और उनके द्वारा बताए गए बातों का पालन करिए, और गोविंद से एकाकार होने की जो है शिक्षा देते हैं। ईश्वर, गोविंद मतलब ईश्वर, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए, ईश्वर की प्राप्ति में जो है क्या करिए, अपने जीवन को लगाइए, ऐसा जो है शिक्षा देते हैं। किसमें? द्वितीय पंक्ति में। तो इस प्रकार से हमारा जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने का हमारा कवि परिचय हो गया।
इसके अगले वीडियो में हम लोग जो है पंक्ति को पढ़ेंगे और एक एक लाइन बहुत बेहतर तरीके से व्याख्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।